हेलो दोस्तों, आज है 25 सितंबर 2021 और 25 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करके इसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो मेवात जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। दोस्तों ये कुछ इस टाइप की है चौधरी देवीलाल की प्रतिमा, पढ़ लेते इसके बारे में। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है और मेवात या नौ जिले के गांव हिलालपुर में दिल्ली मुंबई हाईवे पर स्थापित 42 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण 25 सितंबर इनकी आज के दिन इनके जन्म दिवस पर किया जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, पानीपत जिले के इसराना गांव में हरियाणा राज्य की पहली मॉडल कॉलोनी बनाई गई है और इसका नाम भी चौधरी देवीलाल जननायक मॉडल कॉलोनी रखा गया है। अब दोस्तों चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 को। इनकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 को और हाल ही में 25 सितंबर को इनकी 108वीं जयंती बनाई गई है। और हरियाणा में ताऊ देवीलाल के नाम से प्रसिद्ध है ये। और जान लेते इनके बारे में। देश की आजादी के बाद जब पहली बार चुनाव हुए थे तब हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा होता था और वहां पर हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल ने पहली बार सन 1952 में विधायक बने थे ये। और फिर 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। कब कब बने थे? तो जून 1977 से लेकर जून 1979 तक, फिर बने थे दोबारा जुलाई 1987 से लेकर और 1989 तक है। और दोस्तों चौधरी देवीलाल ने ही बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत की थी 1987 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की गगनदीप कौर का भारतीय सीनियर महिला हॉकी कप के लिए चयन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों यह गगनदीप कौर, पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद की बेटी गगनदीप कौर का भारतीय महिला सीनियर हॉकी कैंप के लिए चयन हुआ है और इससे पहले शाहबाद की मनप्रीत कौर का भी इस कैंप के लिए चयन हुआ था। और दोस्तों अब हॉकी का जिक्र हुआ है और साथ ही साथ महिला खिलाड़ी का हुआ है तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा से 9 महिला खिलाड़ियों ने भारतीय महिला हॉकी टीम में भाग लिया था और हरियाणा महिला पुलिस पेपर में पूछा गया था। अब दोस्तों जान लेते हैं कौन सी खिलाड़ी कहां से थी। तो बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ से 3 खिलाड़ी थी, रानी रामपाल, नवजोत कौर, नवनीत कौर। और सिरसा से थी सविता पुनिया, सोनीपत से थी मोनिका मलिक, नेहा गोयल और निशा, और हिसार से थी शर्मिला और उदिता। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस गांव में शहीद नमन स्थल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मांडोठी गांव में। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर जिले के मांडोठी गांव के चित्रकार महेश दलाल ने अपने घर को तोड़कर वहां पर शहीद नमन स्थल बनाया है और इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अस्मिता के प्रख्यात कवि डॉक्टर हरिओम पनवार करेंगे। और दोस्तों ये देश में अपनी तरफ का बनाया हुआ पहला संग्रहालय है और इस संग्रहालय में 100 तेल चित्र पर भगत सिंह की पूरी जीवनी उकेरी गई है। अब दोस्तों अन्य कुछ ऑप्शन का जिक्र हुआ था तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था सिरसा का नीलावली और पानीपत के बोहली गांव में राज्य की पहली जल पंचायत आयोजित करवाई गई थी। और बात करते हैं दोस्तों फतेहाबाद जिले के काजलहेड़ी गांव की, तो यहाँ पर सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के कछुए मिले थे जो चर्चा का विषय रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक शहद का उत्पादन 10 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 2030 तक है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक शहद उत्पादन को 10 गुना करने का लक्ष्य रखा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 और कार्य योजना 2021 से लेकर 30 का शुभारंभ भी किया है।
अब दोस्तों जिक्र हुआ मधुमक्खी का, तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के रामपुर में मधुमक्खी केंद्र भी है, भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं जो इससे संबंधित है। जयप्रकाश दलाल है दोस्तों, चुनाव क्षेत्र भिवानी लाहौरू में इनका। और जान लेते हैं इनके पास विभाग कौन से है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है, मत्स्य मंत्री है, कानून एवं विधायिकी मंत्री भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य ने ग्रामीण संपत्ति में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पहला स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जान लेते इसके बारे में होता है क्या है। हाल ही में ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा औसत संपत्ति हरियाणा के ग्रामीणों के पास है। इनकी संपत्ति महाराष्ट्र के शहरियों से भी ज्यादा है और पूरे देश में ग्रामीणों की औसत संपत्ति से 3 गुना व शहरी संपत्ति से 1.5 गुना संपत्ति हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में है। और जान लेते हैं हरियाणा के ग्रामीणों की औसत संपत्ति की कीमत 4,478 रुपये, जबकि महाराष्ट्र के शहरियों की औसत संपत्ति की कीमत है 4,213 रुपये। दोस्तों कुछ अलग आंकड़े, आप इकलौते रुपये मत समझ लेना। और बात करें तो गांव की औसत संपत्ति के मामले में हरियाणा के बाद पंजाब का नंबर आता है, जबकि शहरों की संपत्ति में महाराष्ट्र के बाद आता है राजस्थान का नंबर है। अब दोस्तों जिक्र हुआ आंकड़ों से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग में चंडीगढ़ ने 100 अंकों में से 79 अंक लेके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि अगर बात करें हरियाणा राज्य की तो हरियाणा राज्य ने इसमें 100 अंकों में से 67 अंक लेके 14वां स्थान प्राप्त किया है। और ये एग्जाम में आया हुआ था हरियाणा महिला पुलिस में कि हरियाणा ने इस रैंकिंग में क्या अंक प्राप्त किए, तो 67 है। और हाल ही में जारी की गई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को A+ ग्रेड भी मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो महरूफ अली को। अब जान लेते दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लूट, डकैती, हत्या व स्नैचिंग के मामलों को सुलझाने को लेकर यमुनानगर के CIA 2 के इंचार्ज महरूफ अली को सम्मानित किया है। अब दोस्तों इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। पुलिस, प्रेस और जनता के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए कैथल जिले के पुलिस में PRO SI रोशन लाल खटकड़ को मुख्यमंत्री ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया हाल ही में। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर डेली PDF देता हूं जो यहाँ पर करवाता हूं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF चाहिए 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल की, तो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? दोस्तों स्थापित की गई है मेवात या नूंह जिले के गांव हिलालपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की गगनदीप कौर का चयन भारतीय महिला सीनियर कैंप के लिए हुआ? दोस्तों तो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस गांव में शहीदी नमन स्थल बनाया गया है? तो झज्जर जिले के मांडोठी गांव में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक शहद का उत्पादन 10 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य ने पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया संपत्ति में? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया है? तो महरूफ अली को। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। जो हम रिवीजन करते हैं साथ ही साथ यहीं से कई क्वेश्चन महिला पुलिस पेपर फेयर या HSSC के अन्य एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी थी? तो संतोष यादव दोस्तों रेवाड़ी जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो धमाल को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस शहर में
हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर? रेवाड़ी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? तो हिंदी भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला किस वर्ष में इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था? तो 1970 में प्राप्त किया था। और दोस्तों तब मंत्री थे बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा केसरी कौन कहलाता? तो पंडित नेकराम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी और उसका पहला चेयरमैन बनाया गया था चौधरी देवीलाल को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? तो 1923 में शुरू हुआ था और उसका संपादक कौन था? तो पंडित श्रीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ पर खुली थी? तो रेवाड़ी जिले में खुली थी। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है पुरानी करंट अफेयर का और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाए क्योंकि आपका सिलेक्शन करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी प्रदीप चिकारा ने ग्रीको रोमन सीनियर स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रदीप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को किस योजना के साथ जोड़ा है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ। और दोस्तों ये मिशन की शुरुआत हुई थी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे रेलवे लाइन हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा लंबी गुजरेगी? तो सबसे ज्यादा लंबी गुजरेगी दोस्तों ये कैथल जिले में लगभग 50.5 किलोमीटर और ये हरियाणा में 8 जिलों से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है? तो अंबाला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, किस फाउंडेशन ने हरियाणा में माहवारी चार्ट अभियान चलाया था? तो सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने और उसके संस्थापक है सुनील जागलान जो जिंद के बीबीपुर गांव के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य का 2020 में लिंग अनुपात कितना था? तो 922 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने किसकी जयंती पर हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वेबसाइट लॉन्च की थी? तो किस जयंती पर की थी दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती थी 12 जनवरी 2021 को और राजीव अरोड़ा ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्थायी नागरिक बनने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तय सीमा क्या रखी है? दोस्तों इसकी तय सीमा 15 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष कर दी है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में लगातार रह रहा है तो अब उसका डोमिसाइल बन सकता है। पहले जो 15 साल रहता था तब बनता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितना लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है? तो 935 प्लस लिंगानुपात पाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने संघाई विश्व वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन है पूनम खत्री ने। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा तब। चीन के संघाई में अक्टूबर 2019 में आयोजित 15वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से वंचित रही रोहतक की खिलाड़ी पूनम खत्री का अब सपना पूरा हो चुका है क्योंकि जो भी खिलाड़ी से पूनम खत्री आ रही थी वो खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है। अब उसका गोल्ड मेडल दोस्तों इस पूनम खत्री को दिया गया है। इनकी इन्होंने पहले सिल्वर जीता था, अब वो सिल्वर गोल्ड में बदल गया है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस साहित्यकार को केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो माधव कौशिक और भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में स्थित गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई गई है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और गौशाला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक से जोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।